अमित शाह का कॉल आते ही दिल्ली की तरफ दौड़ पड़े यूसुफ पठान। टीएमसी के बागी गुट में होंगे शामिल। लग गई ममता की खास महुआ मोइत्रा को मिर्ची। एक्स पर पोस्ट कर खड़ा कर दिया हंगामा। पीएम साहब के चाणक्य से पंगा लेना ममता दीदी को पड़ गया है भारी। सत्ता गई पार्टी भी टूटकर होगी खत्म। टीएमसी के बागियों पर आज लगेगा मोहर। 20 सांसदों की सूची को ओम बिरला देंगे मान्यता। बिलबिला उठे कल्याण बनर्जी और सयोनी घोष। मांग रहे हैं 20 सांसदों की सूची। 19 सांसदों से कम पर फंस सकता है पेच। नंबर गेम जुटाने में चल रहा है आंकड़ों का नंबर गेम। जो ममता मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी बनी फिरती थी, अब उन्हीं बंगाल के मुस्लिमों ने ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ा खेल कर दिया है। विधायकों के बाद अब सांसदों में यूसुफ पठान को लेकर चारों ओर भारी हंगामा मचा है, क्योंकि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूसुफ पठान अमित शाह के एक फोन पर भागे भागे दिल्ली पहुंच गए हैं और आज टीएमसी में होने वाली टूट लेटर पर साइन कर चुके हैं। ऐसे में एक और जहां ममता बनर्जी का 19 वाले आंकड़े पर पूरा गेम पलट गया है, तो वहीं दूसरी ओर यूसुफ पठान की इस हरकत पर ममता की खास महुआ मोइत्रा सीधे यूसुफ पठान पर भड़क उठी है। पूरे मामले में पीएम साहब के चाणक्य ने ऐसी फील्डिंग सेट कर दी है कि पूरा गेम ही पलट गया है। कैसे शाह ने एक फोन पर क्रिकेटर और सांसद भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं और कैसे ममता दीदी का 19 साल वाला गेम पीएम साहब के चाणक्य ने पलट दिया है, यह सब हम आपको इस अपनी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना है कि जो बोएगा वही काटेगा। अब यही गाना ममता दीदी की पूरी तरह से लागू हो गया है। बंगाल के पिछले 10 साल की सत्ता में ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों ने जो कुछ किया वो किसी से छिपा नहीं है। जैसे ही सत्ता बदली, ममता दीदी की बनाई झूठ की वह पूरी इमारत भरभरा कर ढहती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो बंगाल में टीएमसी के विधायकों में भारी टूट पड़ी, जहां 60 से ज्यादा विधायकों ने खुलेआम बगावत करते हुए अपना नेता ऋतव्रत बनर्जी को ममता बनर्जी से अलग चुन लिया। लेकिन यह मामला अब यही नहीं रुका है, बल्कि सांसदों में भी बहुत बड़ी बगावत हो गई है। वैसे भी चुनाव से पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सीधे पीएम मोदी और अमित शाह से पंगा ले लिया था, तो मंच से खुद पीएम साहब ने ऐलान कर दिया कि चुनाव के बाद एक एक का पूरा हिसाब होगा। जब से चुनाव खत्म हुआ है तो हिसाब छोड़िए, दीदी की अपनी ही पार्टी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पुख्ता खबर है कि टीएमसी के 20 सांसद पार्टी से टूटने की पूरी फिराक में बैठे हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में भयंकर खेल चल रहा है। खुद शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव की तिगड़ी इस पूरे गेम को सेट करने में जुट गई है और खबर है कि 20 सांसदों का जादुई आंकड़ा जुटा लिया गया है। हालांकि इसमें ममता बनर्जी खुद को बचाने के लिए 19 वाला गेम खेल रही हैं। मतलब कि ममता अपने 10 से 11 सांसदों को सेफ मानकर चल रही हैं, लेकिन अब उसमें भी जबरदस्त सेधमारी हो गई है और बागियों में काकोली घोष के साथ यूसुफ पठान का नाम भी अब जुड़ गया है। जैसे इस बगावत में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम सामने आया, कृष्णनगर से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। उन्होंने बिना वक्त गंवाए यूसुफ पठान के एक के बाद एक बेहद तीखे और आक्रामक हमले किए। महुआ मोइत्रा ने यक्स ट्विटर पर यूसुफ पठान को नसीहत देते हुए सीधे तौर पर शर्म करने और अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाने की बात कही है। महुआ यही नहीं रुकी, उन्होंने पार्टी बागी विधायकों को भी बिल्कुल बेकार नेता करार दिया, जो अब तक सिर्फ ममता दीदी की लोकप्रियता की बैसाखी पर टिके हुए थे। महुआ मोइत्रा ने इस भयंकर संकट की घड़ी में भी ममता बनर्जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं। लेकिन उनके इस भारी गुस्से के पीछे का असली सच यह है कि अमित शाह की इस अचूक चाल ने टीएमसी के पूरे खेमे में तहलका और खलबली मचा दी है। महुआ मोइत्रा ने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दल बदल, विरोधी कानून और संसद के नंबर गेम का जिक्र करते हुए एक नया पेंच फंसाने का नाकाम कोशिश की। महुआ ने लिखा कि जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा में मैजिक नंबर 19 है और उनके पास 19 नहीं है, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त सांसद सीएम रमेश इस पूरी साजिश को कामयाब बनाने में अपनी तरफ से पूरी दल्लागिरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। महुआ के इस दावे के बाद टीएमसी के फायर ब्रांड नेता कल्याण बनर्जी और सयोनी घोष भी फौरन मैदान में कूद गए।
वह लगातार बागी गुट उन 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली मूल चिट्ठी दिखाने की मांग कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने बेहद तल्ख लहजे में ये सवाल उठाया कि अगर बागी सांसदों के पास पर्याप्त संख्या बल है और सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी है तो पिछले 24 घंटे से उस पत्र को जनता के सामने सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। कल्याण बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि कुछ सांसदों की मुलाकात बीजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई है, जिससे यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि इनका राजनीतिक झुकाव अब भाजपा की तरफ है। असल में टीएमसी का यह बचा कुचा खेमा अच्छी तरह जानता है कि अगर बागियों की संख्या 19 से कम रह गई तो दल बदल कानून के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता तुरंत रद्द हो सकती है। लेकिन वे भूल रहे हैं कि अमित शाह की रणनीति इतनी कमजोर नहीं होती है। आंकड़ों का यह नंबर गेम पूरी तरह से सोच समझकर और ठोक बजाकर बिछाया जाता है। इस पूरे तख्ता पलट का सबसे भावुक और चौंकाने वाला पहलू टीएमसी की बेहद सीनियर सांसद काकोली घोष दस्तीदार का बयान है, जो इस पूरे बागी गुट का नेतृत्व मुख्य सचेतक के तौर पर कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ममता ने इस बड़ी बगावत को रोकने के लिए उनसे कोई संपर्क किया, तो उन्होंने जो दर्द बयां किया वो टीएमसी के भीतर की तानाशाही रवैया और अंदरूनी कला को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए काफी है। ऐसे में अमित शाह के इस अचूक चक्रव्यूह ने ममता बनर्जी को सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि बंगाल के भीतर भी चारों खाने चित कर दिया है। लोकसभा में जो काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसद आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अभिषेक बनर्जी की जगह काकोली घोष को संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता देने की मांग करने की पूरी तैयारी में है, जिससे दल बदल विरोधी कानून से भी उनका पूरी तरह से बचाव हो सके। इस पूरी बगावत ने यह सच साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी निजी जागीर नहीं समझ सकते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म किया और सिर्फ अपने भतीजे को आगे बढ़ाने के लिए 40-40 साल पुराने वफादारों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका, आज उसी का नतीजा है कि पूरी पार्टी 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। यूसुफ पठान जैसे बड़े और कद्दावर चेहरे का अमित शाह के एक इशारे पर दिल्ली चले आना साफ दिखाता है कि अब टीएमसी जहाज पूरी तरह से डूब रहा है। महुआ मोइत्रा चाहे जितनी भी चीख पुकार मचा लें, कल्याण बनर्जी चाहे जितने भी सवाल उठा लें, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर इस क्षेत्रीय दल का अंत अब देश की संसद से बंगाल की विधानसभा तक पूरी तरह तय हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या महुआ मोइत्रा की ये छटपटाहट टीएमसी के परमानेंट अंत का डर है? क्या 20 सांसदों का यह गुट बंगाल का एक नया इतिहास लिखेगा? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती और बेबाक राय जरूर लिखकर बताएं। अगर खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।